सो गाइस 29 जून 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस चार्ट पे बाजार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं कि हमको बाजार ऐसा ही दिखाई दे रहा था या नहीं। देखते हैं कि ट्रेड कहाँ से बनता है। सो सुबह जब खुलता है 9:15 में, देखिए सपोर्ट 24,000 पे, विक टॉर्च स्टॉप 2450 पे, रेजिस्टेंस 24,100 पे। और बाजार हम लोग जैसे प्ले कर देते हैं, रेजिस्टेंस को आप देखिएगा, रेजिस्टेंस जैसे प्ले हुआ, रेजिस्टेंस 24,100 पे अभी स्ट्रांग हो गया। कैसे स्ट्रांग हुआ? 24,200 पे 95-96% विक टॉर्च स्टॉप था। माने 95-96% का जो वीकनेस है 24,200 पे, वो खुलते ही तुरंत 24,200 पे 70% दिखाई दे रहा है। माने हमको क्या समझ में आता है कि रेजिस्टेंस के साइड में 24,100 अपने आप में काफी स्ट्रांग, बेहद स्ट्रांग। तो ये सुबह जिसने देख लिया उसने आज बाजार में अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। क्यों? क्योंकि जब उसको पता चल गया कि 24,100 पे रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है, तो वो बाजार को इतनी आसानी से 24,100 से ऊपर जाने देगा नहीं, है ना। सो 24,100 का डाइवर्जन अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस, बाजार वहां से नीचे गिरना ही है। और सपोर्ट के साइड में देखें तो 24,000 से 24,050 में विक स्टॉप हो गए, फिर से 24,000 से 24,100 में विक स्टॉप 82-83%। ठीक है, सो बाजार को ऐसे थोड़ी देर आगे बढ़ने देते हैं तो हमको क्या पता चलता है? सपोर्ट, विक स्टॉप, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग। तो बस सिंपल सा थ्योरी, हमारा ट्रेड कहां से बनता है? 24,000 का जो सपोर्ट है, 24,000 का जो डाइवर्जन है नीचे वाला 970, वो अपने आप में एक सेफ कॉल। और 24,050 का जो नीचे वाला डाइवर्जन है 24,000 जो बेस दिखा रहा है, अपने आप में स्लाइटली रिस्की कॉल। ये हो गया कॉल का बात। और पुट का बात क्या करेंगे? पुट का बात ये है कि 24,100 का जो ऊपर वाला डाइवर्जन है 120, वो अपने आप में एक अच्छा जगह, वहां से एक डाइवर्जन हमको मिलना ही है 100%। हमको पता है क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर में 95-96% जो विक स्टॉप था 24,200 पे, वो खत्म होकर अभी देखिए 61% दिखा रहा है 24,200 पे जो वॉल्यूम में देखिए, है ना। और 24,100 पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग। सो 24,100 का जो डाइवर्जन है वो अपने आप में बहुत अच्छा जगह जहां से बाजार नीचे गिरेगा। सो हमको क्या ये वैल्यू मिलता है? 24,000 ये नहीं मिलता हमको, 24,120 नहीं मिलता है, लेकिन 24,110-12 आसपास कहीं हमको मिलता है। और बाजार वहीं से अच्छा खासा हमको एक फॉल दे देती है। यहाँ ये 110-12 से गिर के कहां तक? 70, 65-70 तक, यहां तक। और मैं यहां से पूरा नीचे यहां तक लेके क्यों नहीं आ रहा हूं? क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र टेक्निक के हिसाब से 2 कैंडल जब खत्म हो गया, थर्ड कैंडल यहां पे ग्रीन बनने लग गया, तो यहां पे हमारा 60-65 में हमारा एग्जिट कहीं बनता है। और ये टुवर्ड्स द मार्केट एग्जैक्टली था नहीं तो हम लोग पूरा नीचे तक लाने की बात करते हैं ना। अगर ये टुवर्ड्स द मार्केट होता तो हम लोग नीचे तक आने की कोशिश करते, लेकिन जो था नहीं। ये पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड कहां से? दूसरा ट्रेड मैंने जैसे अभी हमने क्या कहा कि 24,050 का नीचे का डाइवर्जन 24-20 अपने आप में एक साइड थी रिस्की कॉल आज का। सो एग्जैक्टली वहीं पे बाजार आता है, देखिए 24,020 के आसपास, और यहीं से हमको अच्छा खासा एक ट्रेड देके जाता है। ये किसी को नहीं बोलना चाहिए कि किसी ने आज के दिन में ये ट्रेड नहीं लिया होगा। ये ट्रेड जिसने भी नहीं लिया वो मतलब आप थ्योरीज को एकदम ही फॉलो नहीं करते हो, आप थ्योरी को बिल्कुल ही नहीं जानते हो, आपको ट्रेड छोड़ देना चाहिए। एटलीस्ट आपके एलटीपी कैलकुलेटर में और 3-4 महीना बिता के थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करके सीख के फिर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये वाला ट्रेड हर किसी ने लिया होगा। और ये कहां से कहां तक? ये 20 से 70 तक जनरली डाइवर्जन बनता है हमारे यहाँ। लेकिन मैं बार बार आपको ब्रह्मास्त्र टेक्निक के बारे में बोलता हूं, हमारा ट्रेड एग्जिट कहां बनेगा? जब ये ग्रीन से रेड कैंडल बनता है तो यहाँ बीच में कहीं थोड़ा सा नीचे, मतलब ये 85, 87, 88, 90 के आसपास कहीं यहाँ पे ये दूसरा ट्रेड। तो ये अपने आप में ये दोनों ही बहुत ही अच्छा ट्रेड। अब इसके बीच में, इस बीच में यहाँ कहीं ये वाला एरिया से हमारा ट्रेड कोई बनता है क्या? देखिए बहुत जन हो सकता है कि बोले कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 24,100 पे, 24,000 से 24,100 पे, तो 2400 का ही रेजिस्टेंस डाइवर्जन नीचे 2470-72 यहाँ कहीं से ट्रेड दे दे। देखिए ये सब अच्छा ट्रेड है नहीं। क्यों नहीं है? एक तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस क्या हुआ है, ऊपर से विक टुवर्ड्स स्टॉप से स्ट्रांग हो, वो भी 95-96% वीकनेस से। सो इससे बढ़िया ट्रेड है आज के दिन में फिर से बाजार के टॉप से आप रिस्क लीजिए ना। नीचे का बाजार का टॉप हमारा क्या? फिर से वही 120 वाला। ये यहाँ पे तो एकदम ही हमारा हमको एकदम डाइवर्जन ही मिल गया, ये वाला बिल्कुल 120 का हमको डाइवर्जन मिला। और अगर आपको रिस्क कहीं से लेना है तो आप यहां से लोगे ना, ये डाइवर्जन यहां से लोगे, और यहां से कहां तक का? 70 तक का, 65-70, मतलब फर्स्ट ट्रेड हमने जहां खत्म किए थे वही ये वाला, है ना। तो यहां तक का आप लीजिए। इसमें भी अगर ब्रह्मास्त्र टेक्निक देखें तो आपका एग्जिट यहां कहीं होता है, पर ठीक है, ये वाला एक डाइवर्जन जो भी हो, एक डाइवर्जन हमको पार्टिकुलर बढ़िया सा मिला। और ये 3 ट्रेड अपने आप में बहुत अच्छा ट्रेड। इसके बीच में और कहीं ट्रेड बनता है क्या? अब देखिए फिर से अगर आप बोलोगे कि फिर से ये 24-20 से आपको नीचे से ऊपर देना है, तो क्या वो ट्रेड बनता है क्या? 24-20 देखिए, जब यहाँ 24-20 फिर से बाजार आते हैं, वहां आते होता क्या है? ये 24,100 का जो सपोर्ट है वो फिर से नीचे फिसल के 24,000 में जाने की तैयारी मतलब वो दिखता है आपको कि अब रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो 24-20 कब आता है वो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। लगभग 11 ये हाँ ये वाला पॉइंट लगभग 11:30 के आसपास, 11:30। अभी देखिए 24,100 पे 100% वॉल्यूम आ चुका है ना। सो 11:30 में चल के देखते हैं तब हुआ क्या था। 11:28 में चलते, ओके। देखिए जो वॉल्यूम 24,100 का 100% से अभी 97% हो चुका है। और ये जैसे आप इसको आगे बढ़ने देंगे तो ये वॉल्यूम और कमने लगता है। तो इसी से हमको पता चलता है कि बाजार अब वहां रुकने वाला है नहीं, है ना। वहां से ही बाजार और नीचे जाएगी।
तो उस सिनेरियो को देखते हुए आपको वहां से लेना चाहिए क्या? देखिए अभी भी बाजार वहां नहीं पहुंचा है, अभी भी 24,060 में बाजार है, लेकिन आप 2400 का अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो वो धीरे 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 वीक होने लगता है ना, धीरे धीरे देखिए 97 से 96 फिर 95, देखिए धीरे 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 कम हो रहा है। सो जब हमको पता है कि अभी वॉल्यूम कम हो रहा है ना, 95 से 94, देखिए कितना बढ़िया, मतलब कितना सही रेट से कम हो रहा है। सो जब ऐसे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो बाजार यहाँ रुकेगी क्या? यहाँ से बाजार क्यों ऊपर गया, ये वाला पॉइंट है, क्यों? क्योंकि तब विक स्टॉप बढ़ रहा था, अब यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ से नीचे आएगा क्या? मतलब ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बाजार यहाँ से नीचे आएगा। अब बाजार सपोर्ट से भी नीचे आएगा। अब हमारा ट्रेड तभी बनता है जब बाजार एक्सट्रीम में हो, या तो ऊपर या तो नीचे। मैंने इसलिए यहां से मैंने ट्रेड बोला कि बनता है क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम ऊपर था। एक्सट्रीम ऊपर क्यों है? क्योंकि बाजार का टॉप क्यों है? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया था, विक स्टॉप से स्ट्रॉन्ग, सो ये बाजार में टॉप था। इसलिए मैंने सुबह ये वाला भी ट्रेड डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया है ना। और ये तो डिस्कस किया क्यों? क्योंकि सिनेरियो बेस्ड, हमारे सिनेरियो के हिसाब से विक स्टॉप जब बढ़ रहा था तो हमारे लिए ट्रेड था। लेकिन यही पॉइंट यहाँ पे आने से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार, मेरा कल परसों कोई भी वीडियो देखिए, मैंने वो पुराना हिस्टोरिकल डेटा से भी अभी किया था, ये 22 से 23 अप्रैल का, वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि यही बीच से जो ट्रेड लेते हैं वो फंसते हैं। तो यहां से लेना मतलब ट्रेड फंसना था। तो हमको अब यहाँ पे ट्रेड एंट्री भी लेना है, तो कहां से लेना है? सपोर्ट के नीचे से। सपोर्ट का नीचे भी एक्जैक्टली एक डाइवर्जन और नीचे से लेना चाहिए, है ना। बट फिर भी आपने सपोर्ट से लिया, सपोर्ट वाला डाइवर्जन नीचे से 970 कहीं बनता है जो यहाँ पे, तो अगर यहाँ लेते हो तो फिर भी आप कभी लॉस पे नहीं जाओगे, आप हमेशा C2C निकल ही जाओगे। लेकिन 12:15 में अगर हम जाके देखें तो क्या 970-80 से हमारा कोई ट्रेड बनता था क्या? 12:25 में जाके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वहां पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता था। ये 12:16 में चलते हैं। ओके, अब देखिए 83% हो चुका है, जो 100% था वो 83% हो चुका है ना। और यहाँ पे और एक चीज आपको मैं बता दूं, अब 24,000 पे जो रेजिस्टेंस है वो 74% वीक हो चुका है, वीक टॉर्च बॉटम देखिए। और हमारा थ्योरी क्या है, जब अंदर के साइड में अगर OI या वॉल्यूम कोई भी आए तो हम उसको क्या मानेंगे, वो विक टॉर्च बॉटम या माने रेजिस्टेंस जो है वो नीचे के साइड पे आ रहा है, मतलब 24,000 पे शिफ्ट हो रहा है। ये भी आपको देखना चाहिए था, एक ये चीज है। और दूसरा चीज, अब और एक चीज देखिए, बाजार साइकिल्स पे चलता है, बाजार अपना ऊपर वाला साइकिल कंप्लीट करके नीचे आ रही है। अब नीचे जाएगी तो कहां तक जाएगी? 24,000-1 तक, 950 का डाइवर्जन, ये 919-20 दिखा रहा है, वहां तक बाजार जाने का जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस एक तो ऊपर से विक टॉर्च टॉप से स्ट्रांग होके फिर से विक टॉर्च बॉटम हो रही है, 74% लगभग हो चुकी है, और सपोर्ट ऊपर में जाके फिर से शिफ्ट होकर नीचे आई है। तो बाजार नीचे एक डाइवर्जन नीचे तक जाने की उसपे पोटेंशियल है, हो सकता है ना जाए। इसीलिए 970 में अगर किसी ने लिया हो तो इसीलिए मैं आपको बोला कि 970 में किसी ने लिया है तो ठीक है, बट वो भी ट्रेड नहीं बनता है ना, क्योंकि सिनेरियो हिसाब से अब हमको ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ ये जगह पे जब आप ट्रेड देते हो ना, हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा 10, 15, 20 रुपए कभी मिल जाए, 30 रुपए मिल जाए, है ना, एक डाइवर्जन आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक तो टाइम, दूसरा सिनेरियो जब उल्टा होने वाला है तो आप यहां से क्यों लोगे? यहां से ट्रेड लेने के बजाय अगर ये थोड़ा सा ऊपर आपको मिले तो वहां से आप पुट लोगे ना, है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। जैसे यहाँ पे जाते जाते ये 11, 15, 20 जाते जाते, अगर बहुत नहीं गौर किया होगा, ये मैंने डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही इसके लिए आपको बहुत ही प्रो लेवल का ऑप्शन चेन देखने का आपके पास में कैपेबिलिटी होना पड़ेगा, तभी आप ये वाला पुट पकड़ पाओगे, है ना। क्यों? जब यहां जाओगे ना, तब तक जो सपोर्ट के साइड में विक टॉर्च स्टॉप था वो एक लेवल में जाके स्ट्रांग होने के मतलब शिफ्ट होने के बाद में कम के वो 93, 94, 95% तक आ चुका था, माने 94-95% के आसपास कहीं दिखा था। लेकिन ये दिखने लग गया था कि वो कम रहा है। सो यहां से भी किसी ने पुट किया होगा, तो इसमें भी एक्चुअली बुराई नहीं है ना। इसमें ज्यादा आपका बाजार आपके फेवर में है, बल्कि इसमें सॉरी, ये वाला 970 वाला ट्रेड, ये वाला है ना, इससे ज्यादा बढ़िया ट्रेड है ऊपर वाला ये वाला ट्रेड। हाँ, अगर यहाँ आपको लेना हो तो ये सिनेरियो, अगर यहाँ आता है 920 वाला, ये डाइवर्जन वाले 920 तक गया नहीं, लेकिन आप वैल्यू देखेंगे तो 5-10 पॉइंट इधर होते रहता है। यहाँ पे अगर जाके आपने किसी ने अगर लेने की कोशिश की, इसमें ठीक है, क्यों? ये EOS-1 है, यहाँ से एक डाइवर्जन के लिए जनरली ट्रेड हो जाता है 970 तक का, है ना। सो ये वाला ठीक था। लेकिन फिर भी मैं और एक चीज बोलता हूं कि ये वाला ट्रेड में उतनी बुराई नहीं, लेकिन आप ये ट्रेड नहीं लेना है, ये समझने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे ये लेना है इसके लिए आपको टाइम लगेगा, वैसे ये नहीं लेना है इसके लिए भी आपको टाइम लग जाएगा, है ना। बाजार में आप इसीलिए बोलता हूं टाइम स्पेंड करो, आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन ये तो हर किसी ने लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दो ट्रेड के बारे में ये थोड़ा सा एडवांस, मतलब ये अगर मीडियम लेवल का है तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन ये और ये तो प्रो लेवल का है। ये यहाँ से नहीं लेना और यहाँ से लेना, ये प्रो लेवल का है। ये वाला भी ठीक ठाक है, ये वाला भी ठीक ठाक है। जैसे ये सेकंड वाला ट्रेड, वैसे ये भी उसी लेवल का ही, मतलब अगर सिलेबस को आप एडवांस, इजी, टफ में अगर उसको डिफाइन करो तो बस ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड लगभग एक ही लेवल का है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, और ये वाला प्रो लेवल का है ना।